नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और इस बार चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। इस चर्चा को और बल तब मिला जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। सरकार और संगठन को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही सरकार से लेकर संगठन तक पूरे कील कांटे दुरुस्त करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से ही दोनों ही प्रमुख नेताओं से चर्चा की और अब माना जा रहा है कि होली के बाद उत्तर प्रदेश में एक नया मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरे शामिल होंगे और इनमें ज्यादातर दलित और पिछड़े वर्ग के चेहरे को आप देखेंगे। कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी होगी जिन्हें संगठन में भेजा जाएगा। ये वो मंत्री हैं जिनका या तो कामकाज सही नहीं है, यानी जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, या जिन पर गाहे बगाहे भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगते रहे। ऐसे लोगों को अब संगठन में भेजा जाएगा और उनकी जगह कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। मौजूदा कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होगा और साथ ही साथ ये कोशिश की जाएगी कि आने वाले जो 2 साल हैं उसमें कम से कम सरकार की एक बेहतर छवि को जनता के सामने पेश किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिसमें जातिगत समीकरण भी बेहद महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में दलित और पिछड़े वर्ग को ज्यादा स्थान दिया जाएगा। हालांकि मौजूदा वक्त में भी मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थान दिया गया है। ये अलग बात है कि अगले भी उसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले के सहारे आगे बढ़ रही है, यानी अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है, जिसमें वो पिछड़े और दलितों की खास तौर से वकालत कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज उसके साथ है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही मुस्लिम मतों को लेकर के आपस में घमासान उनके बीच में मचा हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि पिछड़े और दलित वर्ग को भारतीय जनता पार्टी स्थान इसलिए देना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि ये इसको पीडीए के फार्मूले की काट के तौर पर देखा जाएगा। लगातार समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए की विरोधी है और लगातार कही हुई इस बात को 2024 में जब लोकसभा चुनाव था तब आम मतदाता ने उसे सच भी माना और यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज़्यादा वोट मिले और सीट भी ज़्यादा हासिल हुई। और शायद यही वजह है कि अब जो नया मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से पिछड़े और दलित वर्ग के चेहरों को नए मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। यानी मंत्रिमंडल विस्तार जो होली के बाद होना है, जब ये विस्तार पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इस मंत्रिमंडल का जो आकार है उसका करीब करीब 60% से ज़्यादा हिस्सा दलित और पिछड़े वर्ग के चेहरों में नजर आएगा। नमस्कार।